हाय, गुड इवनिंग। तो मैंने आज दिस इज़ 16 नवंबर। तो आज सुबह से मैंने कुछ अपलोड किया था, अपडेट किया था एक्चुअली इन द टेलीग्राम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि मार्केट को किस तरीके से हमें देखना है। तो बेसिकली लोग द पीपल कीप ऑन थिंकिंग वन थिंग कि हमें अगर कुछ नया चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, कुछ बहुत ही यूनिक कुछ चाहिए, बट लेट मी जस्ट क्लियर कि मार्केट में जो सुपीरियर चीज़ होते हैं दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करते हो? ऑलराइट। सो जो कि मैं कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द मार्केट। और मार्केट जब ओपन होते हैं एट द फर्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद वहाँ पर कुछ ट्रेड्स आते हैं एंड दोज ट्रेड्स आर डन बाय द प्रोफेशनल्स। ओके, so once the professionals entering into the market set for a path. We called it as a roadmap. तो WD ज्ञान यहाँ पर हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? सो ज्ञान ऑलवेज हेल्प अस इन दैट वे कि मार्केट में अगर हम लोग एक पैटर्न से जाने की कोशिश करें और उसके साथ साथ अगर हम इस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करें कि WD ज्ञान अगर कहीं पर प्लॉटेड है, WD ज्ञान के लेवल, तो कहीं ना कहीं WD ज्ञान के मैथमेटिक्स ऐसे नेचुरल रूल्स पे चलते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। So according to the GAN, the market will never change in the upcoming future also because it is based on the human mass decision and human behavior will never change. So that's because कि market में movement आज भी जो जैसे हैं आने वाले 10 साल में भी ऐसा रहेगा, आने वाले 50 साल में भी इस तरीके से ही रहेगा। So you have to गेट दैट। तो जैसे कि हमने कहा, चलो अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले हमने दो टाइम फ्रेम को लिए, वन इज द 4 मिनट टाइम फ्रेम, वन इज द 1 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज कॉल्ड द मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन इन द मार्केट। ओके, सो फर्स्ट ट्रेड इज द इनसाइड बार पैटर्न। तो इनसाइड बार के जो रेंज थे वो है 18,815 से 18,360। ओके, एक्चुअली ये 860 होगा। So we just आई मीन सॉरी 18,315 से 360 के जो रेंज थे वो यहाँ पर हमने ड्रॉ भी किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इनसाइड बार रेंज। दूसरे जो हमने पैटर्न को यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे, दिस इज द बॉटम। तो यू कैन सी इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑन द राइट हैंड साइड मार्केट ऑलरेडी बॉटम को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था एंड on the outside on the left hand side the market already confirmed by the 4 minute closing above the pattern. Okay, तो यहाँ पर अगर हम देखें, so in the first this pattern I am talking about 935, 9:35 पे यहाँ पर क्या हुआ, 935 में यहाँ पर the market did the breakout. अब वो breakout हुआ and at the same time if you see मार्केट क्रिएटिंग द हायर हाइज जो बना, तो मार्केट का वही लो मार्केट में टिका रहा अप टू दैट टाइम। तो लो बना 18,355 तक। तो एट दिस 18,355 व्हाट पैटर्न यू कैन सी इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, यू कैन सी क्लियरली देयर इज अ लॉन्ग टेल डोजी। तो लॉन्ग टेल डोजी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको। सो दिस इज वन ऑफ द गुड पैटर्न फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग ओवर हियर। एंड वहां पर पैटर्न बनने के बाद मार्केट वहां पर बॉटम बना दी। सो यू कैन सी एट दिस पॉइंट आप यहाँ पर कॉल्स पे एंट्री कर सकते हो। सो दिस इज वन सिंपल मेथड टू टेक द एंट्री। नाउ जो पैटर्न हमने डिसाइड किए थे, एट हियर 315 इसके जो पैटर्न हमने डिसाइड किए थे, यू कैन सी द मार्केट उसी रेंज पर रहा।
मार्केट बहुत टाइम उसी रेंज पर रहा एंड फाइनल टाइम तक मार्केट में 18,345 के जो लेवल थे उसको तोड़ नहीं पाए एंड मार्केट कीप ऑन शफलिंग इन बिटवीन दोस लेवल। तो जब मार्केट इस तरीके से लेवल को शफल कर रहे हैं तो व्हाट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिफोर दैट मैं यहाँ पर दूसरे पैटर्न आपको दिखा देता हूँ कि 1.618 फैक्टर्ड इन था। वो मैंने क्यों कहा था 1.618 इज अ फैक्टर्ड इन लेवल, दैट मीन्स ये लेवल ऑलरेडी कल मार्केट क्लोजिंग पर ये लेवल था। फैक्टर्ड इन का मतलब ये होते हैं इस लेवल पर मार्केट ज्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करेगा। स्टे नहीं करेगा इन द सेंस मार्केट के जो ब्रेकआउट होते हैं। फैक्टर्ड इन मतलब क्या होता है, हम तभी कोई चीज को फैक्टर्ड इन बोलते हैं जैसे कि कल अगर रिजल्ट आते हैं कोई भी एक अच्छे स्टॉक का रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट्स आने के बाद वो स्टॉक उसी रेंज पर रहेगा या फिर वहां से अगर नीचे की तरफ आते हैं सो वी कॉल इट एज अ फैक्टर्ड इन रिजल्ट। मतलब रिजल्ट्स के लिए कोई यहाँ पर एक्साइटेड नहीं था, दे ऑलरेडी नो व्हाट द अपकमिंग इज possible upcoming we most of the if the traders know। और मार्केट अगर मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो अगर पॉसिबल अपकमिंग के बारे में उनको पता है तो दे विल नॉट एक्साइट। मतलब यहाँ ये कोई एक्साइटमेंट जोन नहीं कि ये ब्रेकआउट हो गए तो हम चलो और भी बाय कर लेते हैं, नो दैट विल नॉट हैपन। सो व्हाट हैपेंड ओवर देयर, ये आना था चलो ये आ गए तो एक्साइटमेंट इज स्लोली डाउन। Now it keep on coming down because the excitement is coming down continuous basis। Okay, now you can see तो जब भी यहाँ पर जोन कंप्लीट हुआ, जोन कंप्लीट होने के बाद जब भी मार्केट यहाँ पर क्लोज दिए एंड we post this one and we mentioned that you can see the arrow, we mentioned this can be the possible target। तो this is what I used to trade कि मार्केट इसके नीचे क्लोज हुए ना ये नीचे की तरफ आ सकते हैं 18,345 के लेवल तक। Now you can see later on what happened, the market came at this particular level, तो ये लेवल तक ही आए and from this level market again jumped। तो अभी अगर आप कंप्लीट पैटर्न को देखेंगे सो व्हाट इज द कंप्लीट पैटर्न इज सेइंग अगेन दिस कैन बी द एक्यूरेसी ऑफ 70-30। यू कैन थिंक कि मार्केट यहाँ से अभी एक लोअर हाई को बनाए हैं, एट द सेम टाइम मार्केट एक अनदर लोअर हाई को बनाए हैं, तो वहाँ से मार्केट फिर से एक लोअर लो को बनाए हैं। सो वी कैन सी कि मार्केट यहाँ रेंज पर रह सकता है। ऑब्वियस रीजन है कि रेंज पर रहने के ऑब्वियस रीजंस हैं हमारे पास, सो इट कैन स्टे ओवर देयर। ठीक है, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट था आज के लिए एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड टुडे, वेरी स्मॉल अपडेट एंड आई विल गेट बैक टू यू टुमारो।